साथियों, जब भी ज़मीन से संबंधित किसी मामले की चर्चा हो रही होती है तो उसमें कहीं न कहीं आपने फ़ील्ड बुक का नाम ज़रूर सुना होगा। और ये फ़ील्ड बुक जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इस फ़ील्ड बुक को बनाने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से इसमें जो है काम लिया जाता है, आज इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ और मेरा नाम है नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बात करते हैं आज फ़ील्ड बुक की। तो देखिए, फ़ील्ड बुक एक ऐसा रेलेवेंट रिकॉर्ड है, एक ऐसा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है किसी एरिया के जो है जितने भी खसरा नंबर हैं, उसका खसरा नंबर का विवरण दिया गया होता है और साथ में उसकी किस्म का विवरण दिया गया होता है कि उसमें किस टाइप की जो है वो भूमि जो है वो पाई जाती है। और इसके साथ साथ उसका एक एरिया निकाला जाता है और उस पर्टिकुलर खसरा नंबर में कितना एरिया जो है वो उसमें फॉल करता है और वो क्या उसकी जो टाइप ऑफ जो लैंड है वो किस तरह की है, क्या वो सरकारी है, निजी है, या उसके ऊपर किसी जैसे केंद्र सरकार का या राज्य की सरकार के किसी डिपार्टमेंट का कब्जा है। तो उन सारी चीज़ों की जो है वो ब्यौरा दिया गया होता है। ये एक पर्टिकुलर एक रेलेवेंट कॉलम्स होते हैं, इसमें इन सब चीज़ों का जो है वो विवरण दिया गया होता है। जैसे अगर मान के बात चलें, कोई किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है या किसी तरह की कोई एक्विजिशन होनी है, तो उन सब चीज़ों में जो है वो फ़ील्ड बुक का रोल और भी गहन हो जाता है। उन सब चीज़ों में एक अलग से फ़ील्ड बुक उस पर्टिकुलर एरिया की तैयार की जाती है। अगर माना बात करें कि कहीं से कोई सड़क गुजरनी है, तो उस सड़क में जितना भी गाँव आ रहे हैं, तो उनका जो है वो गाँव वाइज़, महल वाइज़ जो है एक फ़ील्ड बुक प्रिपेयर की जाती है। और उस सड़क में जो खसरा नंबर आ रहे हैं, उन खसरा नंबर क्या जो है उसमें विवरण दिया गया होता है। और जो खसरा नंबर आ गए होते हैं, तो अगर सड़क की बात करें, उनको जेर आमदा सड़क से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बाकी जो माना एक खसरा नंबर था जिसका नाम अगर 80 था, तो उस 80 का अगर टोटल जो रकबा था वो अगर 1500 स्क्वायर मीटर था, उसमें से 1200 स्क्वायर मीटर एरिया अगर उस सड़क में आ गया, तो बाकी जो 300 स्क्वायर मीटर जो एरिया बचा, तो उसको जो है वो बाकी मानदा दस्तूर में जो हो एक अलग से खसरा नंबर है उसको डिनोट किया जाता है। तो उन सब के जो नंबर है वो बटा में कर दिए जाते हैं। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से ही उस होल खसरा नंबर का जो है वो पूरा रकबा मेंटेन किया जाता है। और जब भी ये किस्म वाइज इसकी डिटेल तैयार की जाती है, तो एक सीरियल वाइज इसके खसरा नंबर जो है वो वहाँ पे उसकी रतीब के हिसाब से उनको मेंटेन किया जाता है। और उन सब चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो निजी भूमि है उसका एक अलग से टोटल लगाया जाता है और जो सरकारी भूमि है उसका एक अलग से टोटल लगाया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उस पर्टिकुलर खसरा नंबर की किस्म क्या है, और उस किस्म के हिसाब से जो है उन सब चीज़ों के जो है वो बाद में मुआवजे या किसी तरह की पैमाइश हो वो बाद में डिसाइड की जाती है। अगर बात करें तो मुख्यतः दो टाइप की आपने भूमि सुनी होगी। एक भूमि होती है सरकारी और एक होती है निजी। और अगर आप निजी की बात करें तो उसमें मजरूहा और गैर मजरूहा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मजरूहा जो है वो क्या भूमि होती है और गैर मजरूहा किस टाइप की भूमि होती है। इसमें कल्टिवेशन और अनकल्टिवेटेड लैंड का जो है ब्यौरा दिया जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी जो सरकारी भूमि है उसमें भी दो तरह की जो है भूमि मेनता पाई जाती है। उसमें जैसे एक जो आ जाती है वो वन विभाग के अधीन आ जाती है और दूसरी जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड होती है। एक फॉरेस्ट लैंड आ गई और एक नॉन फॉरेस्ट लैंड आ गई। जो फॉरेस्ट लैंड है वो वन विभाग के अधीन आती है और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो जिसको हम डीसी लैंड कहते हैं, जैसे शामलात वगैरह, वो सारी ज़मीनें उसमें आ जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एक जानकारी है जिसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सब में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है फील्ड बुक से ही रेलेवेंट होती हैं। और जब भी किसी भी चीज़ की निशानदेही होती है या कहीं कोई किसी तरह का अगर डिमार्केशन के साथ साथ अगर पार्टीशन करनी की जानी है, तो उन सब चीज़ों में फील्ड बुक का एक अहम रोल रहता है। तो ये थी जानकारी। बाकी इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर पूछना है। बाकी कोशिश करें मेरे वीडियो को आप शेयर करें, साथ में जो लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं या देख नहीं पाते हैं, या जो कोई ज़मीन से संबंधित किसी समस्या में उलझा हुआ है, तो कृपया उसके पास जो है इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को जो है एक व्यवस्थित समाधान मिल सके। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वीडियो बना के लाऊं जो वीडियो जो है आसानी से कहीं भी नहीं बने हैं, और इन सब चीज़ों के लिए मैं किसी से भी कोई चार्ज नहीं लेता हूं। और जब से मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने शुरू की हैं, तब से बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने जो है उसका फ़ायदा उठाया है और बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। तो बने रहिए नवीन के साथ। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।